आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल पाकिस्तानी स्टूडेंट ओपनली इंसल्ट। देखते हैं सबसे पहले वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है निम्रा अहमद का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी स्टूडेंट ओपनली इंसल्टेड पाकिस्तान एंड प्रेज्ड मोदी जी। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं कि वीडियो में क्या है और किस बात को लेकर ऐसा हुआ है। भाई बड़ा मजेदार वीडियो रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं। ओके सर, आज का मेरा आपसे सवाल बेसिकली ये है। हमारे इस्लामाबाद के एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा। उन्होंने रिसेंटली इंडिया के खिलाफ काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसको करेक्ट किया है हमारी ही रिसर्चर ने जो कि ISSI में काम करती हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अगर 75 सालों में आपसे इकोनॉमी की लिस्ट में तो आया नहीं गया है। हम कश्मीर पर बैठ के रोते हैं, कश्मीर के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हम कहते हैं हमारी बाहर से ममालिक कंट्रीज आकर हेल्प करें, खुद हम कुछ करते नहीं हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम पाकिस्तानी जो है अब ज़्यादातर कोविड-19 आया हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारी यूथ है, ठीक है, मैं खुद भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम ए फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, आई डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। आई वाजंट अवेयर ऑफ ऑल, यस, फॉरेन एक्सचेंज, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके। बट राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, आई डू नॉट गेट मनी फ्रॉम माई फैमिली राइट नाउ। आई अर्न मनी बाय माई ओन सेल्फ वेयर एवर आई एम, ओके। सो फ्रीलांसर? No, I'm not a freelancer. I'm a financial market expert. It's the largest financial market in the world. So, like, I was not aware of all these things. So, every Pakistani, I have a student. I have 400 plus. आप कहवा सकते हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज में, फॉरेक्स रिजर्व्स में पाकिस्तान इस वक्त किस रैंक पर आता है? जी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला हूँ और उसके साथ मेरी मीटअप हुई है। वो छोटा बच्चा है, वो 2nd ईयर में पढ़ता है, और जिसका मतलब मैंने एनालिसिस उसके चेक किए, उसका मैंने प्रोग्रेस चेक किया मैंने ट्रेडिंग में। लाइक he is rocking the market. Like I was feeling like that you were the only person, like you rock the market because he has 95% accuracy in this one. अरे भैया, सवाल ये पूछा है कि फॉरेक्स रिजर्व में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, उसके बारे में बात करो ना। आप ये क्या बताने लगे? जो सवाल पूछा है उसके बारे में बताओ। इट मींस कि आपने मुद्दे से भटका दिया, नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व क्या है, या अगर पता है तो आपको शर्मिंदगी इतनी है कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट खुद को बोल रहे हो और पूरे मुल्क की मईशत जो है वो पाताल लोक में चली गई है, तो इसलिए आप बताना नहीं चाहते। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो ना भाई। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है या फॉरेक्स रिजर्व जो कितना है, तो आप जवाब देने लो कि मैं एक बच्चे से मिला और वो बड़ा एक्यूरेट है और वो ऐसा है और वैसा है। Financial market, and if you have such kind of accuracy, you will rock the market. No doubt पाकिस्तान में टैलेंट है, बट उस तरीके से उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आप किस नंबर पर, नहीं, अगर हम देखें कि पाकिस्तान किस नंबर पर आता है वर्ल्ड वाइड और कितने बिलियन डॉलर्स के जा रहे हैं? देखिए, $7 ट्रिलियन की वो मार्केट है, ठीक है। सेकेंडली उसमें ये ट्रांजैक्शन होती है $7 ट्रिलियन पर डे। पाकिस्तान के $7 ट्रिलियन? पाकिस्तान की मैं नहीं कर रहा, ऑल वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का कितना रिजर्व्स है? पाकिस्तानी जो है, लाइक ये अवेयर नहीं थे, लाइक तकरीबन 4-5 ईयर्स हो गए पाकिस्तानी इस फील्ड में आ रहे और बहुत प्रोग्रेस कर रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मैंने देखे जो बिगिनर। अरे भाई, तुझे हिंदी में भी सवाल समझ में नहीं आया, मतलब उर्दू बोल रही होंगी, उर्दू में भी सवाल समझ में, क्या सवाल पूछ रही हैं? वो सवाल पूछ रही हैं कि फॉरेक्स रिजर्व के मामले में पाकिस्तान दुनिया के किस नंबर पर आता है दुनिया के देशों में। सिंपल जवाब है यार। या नंबर नहीं पता तो ये तो बता दो कि हालत कैसी है आपके फॉरेक्स रिजर्व की, ये तो बता दो। $7.5 बिलियन के आसपास की है, मैं बता रहा हूं ना, $7.5 बिलियन के आसपास की है। आप बांग्लादेश से नीचे हो, आप अफगानिस्तान से नीचे हो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, और इंडिया से तो कोई मुकाबला ही नहीं है बॉस। $550 बिलियन कहां हमारा रिजर्व और कहां आपका $7.5 बिलियन रिजर्व। शर्म आ रही है बोलने में। लेवल पे थे वो, अब पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में आ रहे वो लोग। पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस करते ही रहेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएगा, क्या आप वर्ल्ड बैंक को मानते हैं? यूथ है जो इस कंट्री की GDP को हम इंक्रीज करेंगे। आप वर्ल्ड बैंक को मानते हैं?
जी वर्ल्ड बैंक को मैम। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर आप कह रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की 550 बिलियन डॉलर्स को इंडिया के टच हो गए हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आपको पता है कि एशिया में इस वक्त चाइना में तो जीरो कोविड पॉलिसी लगी हुई है, जिससे वहाँ का बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और स्टॉक मार्केट में, एक मिनट लेट मी फिनिश, स्टॉक मार्केट में इंडिया इस वक्त लीड कर रहा है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट उनकी रेमिटेंसेस 100 बिलियन डॉलर्स को टच होने वाले हैं। पाकिस्तान की अगर हम इस चीज़ की बात की जाए तो according to the World Bank report, we are going to be bankrupt. देखे ज़्यादा वो जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो जस्ट शो ऑफ करती है, ठीक है। वो सारे यूट्यूब पे है, उस पे है, ठीक है। मतलब वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, और हालांकि जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं कि हम भाई ये करते हैं, हम यूट्यूब से भी इतना कमाते हैं, हमारा ये उधर है, वो उधर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे है? तो 5वें नंबर पर अगर वो इकोनॉमी में है तो ये इट्स नॉट ए बिग डील। हम भी कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक इट्स नॉट ए बिग डील। If they are not hardworking, then how can be? We are hardworking. How can you say that we are not hardworking? We are hard. I am not saying, मैं ये नहीं कह रही कि हम hardworking नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो इंडिया की बात They are not hardworking, Yes. तो फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गए? वो 5वें नंबर पर कैसे आए? देखिए बात सुने। सेकंड फर्स्ट वो ऑफ शो ऑफ करते हैं। वो शो ऑफ करते हैं ना। मैं आपको बात बताता हूँ। लाइक हम कोविड-19 आया, ठीक है। इमरान खान हमारे पास, ये फर्जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। फर्जी, मैं फर्जी क्यों कह रहा हूं? ये शो ऑफ कर रहा है, ये कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, ये सब झूठ बातें, ये फालतू की बातें हैं। अबे खैर गाली नहीं देता, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, गाली दूंगा भी नहीं। क्या यार, आप कैसी बातें कर रहे हो बॉस, कैसी बातें कर रहे हो? इंडियन शेयर मार्केट पता है कितना बड़ा है? आपको अंदाजा नहीं है कितने ट्रिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तानी शेयर मार्केट तो खैर पूछिए मत, गिनती में नहीं है। जब आपकी इकोनॉमी गिनती में नहीं है। हमारी इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की, आपकी इकोनॉमी है 300 बिलियन डॉलर की, 300-350 बिलियन डॉलर्स की। आपको फर्क पता है बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स में क्या फर्क होता है? और आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं यही कहता हूं ना कि इसकी पढ़ाई गलत हुई है। ये जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वहां पे पढ़ाया ही गलत गया है। खैर अब पाकिस्तान की पढ़ाई के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में भाई। आप सोचिए कैसी बातें कर रहा है, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नशे में है कि हम बेहतर हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5th इकोनॉमी बन जाना, हम कर सकते हैं। 75 ईयर्स तक घास छील रहे थे, घास काट रहे हो, क्या कर रहे थे 75 ईयर्स से? हाँ, वैसे एक रिपोर्ट आई है कि 2075 तक आप दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज में आ जाओगे। आई थिंक 6ठे या 5वें या 6ठे नंबर पर कुछ ऐसा आया है 2075 में। 75 में अभी कितना टाइम है भाई? आज चल रहा है 22, तो करीब करीब 53 साल हैं। तो देखते हैं भाई, 53 साल बाद पता है मैं तो रहूंगा नहीं, भगवान की मर्जी हो तो रह भी सकता हूं, लेकिन बाकी लोग रहेंगे, जो बच्चे हैं वो बताएंगे, देखेंगे। तो मेरा ये वीडियो शायद रहे तब तक, तो लोग याद करेंगे कि भाई आप समझ रहे हैं कि आने वाले 53 साल लगेंगे आपको, अगर उस रिपोर्ट को सही मान लें। अगर हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, हम इंडिया तो नंबर 2 पे पहुंच जाएगा चाइना के बाद, हम मान लेते हैं कि नाइजीरिया वगैरह से शायद आप नीचे रहोगे। उसके बाद भी आप समझ रहे हो कि आप कैसी बातें कर रहे हो? वही बातें हो रही जैसे उस रिपोर्ट में कहेंगे 2075 में पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, हो जाए। मैं चाहता हूं कि 2075 तक पाकिस्तान सुधर जाए, इकोनॉमी अच्छी हो जाए, थोड़ा ढंग का दिमाग आ जाए, थोड़ा सीख लें कि भाई रहना और पड़ोसियों के साथ मिलजुल कैसे। खैर वो तो अलग बात है। अब आप सोचिए कि इन भाई साहब की बातों को सुनकर हंसी नहीं आएगी, इनको जाहिल ना कहा जाए, इन पर ना हंसा जाए, तो और क्या किया जाए? पाकिस्तान में आया, ये हमें एक ऐसा अच्छा सच्चा लीडर हमें मिला, ठीक है, जो हमारी कंट्री को मतलब सही एक टू द नेक्स्ट लेवल वो पहुंचाने वाला था, ठीक है। लेकिन कोविड ने हमें डिस्टर्ब किया। कोविड के बाद हमारे पास डिफरेंट क्राइसिस जो है वो, मतलब कोविड से पहले हम स्टेबल थे। जी कोविड से पहले हम अच्छे थे, मतलब आप बुरे नहीं कह सकते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बुरा था, अच्छे थे, हम अच्छे लेवल पे ही रह कर रहे थे। FATF की लिस्ट में इंक्लूडेड थे, ठीक है जी। हमें IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया था। आपको पता है गूगल की सर्विसेज, गूगल ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बैन करने वाले हैं। $34 मिलियन हमने अभी देने हैं गूगल को।
जी हमने देने हैं गूगल को, सो इट्स नॉट ए बिग डील। लाइक अगर आप बात करें डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो पाकिस्तानी जो यूथ है अभी रिसेंटली 5 ईयर से 6 ईयर से लोग इतने पैसे जनरेट कर रहे हैं कि लाइक फॉर स्टूडेंट इट्स नॉट ए बिग डील टू अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच एंड एवरी सिंगल मंथ और 2 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़। इट्स नॉट दैट मच बिग तो ये डील। फिर पैसा कहाँ जा रहा है? अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, देन हमारा जो आधी ज़्यादा पाकिस्तान है वो फिर हमें फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों नज़र आता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो डोनेशन करते हैं उनका डोनेशन का मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लाइक उनके डोनेशन का पता नहीं चल जाता। वो डोनेशन कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल जाता कि उसका डोनेशन कहाँ गया। सो मतलब कुछ ऐसी मतलब डिफ़िकल्टीज़ है इन ईच एंड एवरी कंट्री। देयर इज़ प्रॉब्लम सो इट्स नॉट ए बिग डील। लाइक यू कैन नॉट से सो दैट पाकिस्तान on the bottom. I would probably say that Pakistan is just on the top and it will rock, it will always rock. अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे यहाँ करके बात को वाइंड अप करना चाहूँगी। आपने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो रोक कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो टॉप कर रहा है। देखिए हम लोग तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करते। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हम किस किस फील्ड में पीछे हैं, क्यों पीछे है, देन उनको ठीक करके ही हम आगे पहुँच सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम बिल्कुल ठीक है और हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, तो आपको पता है कि इंसान तब नीचे गिरता है जब वो कहता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, तब ही नीचे गिरता है। तो इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की तारीफ हामिद मीर ने भी की है? इंडिया की तारीफ एग्जैक्टली इंडिया, मोदी जी की तारीफ, और अब हमारे रिसर्चर ने भी की है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमसे आ गया। हालांकि 1947 में हम उनसे सेपरेट हुए, लेकिन हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ भी आई उनका भी हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए मैं चलिए, बड़ा अच्छा लगा यार कि पहली बार किसी ने कहा कि हम आज़ाद नहीं हुए, हम 1947 में इंडिया से सेपरेट हुए। यही सच्चाई है बेसिकली। आप सेपरेट हुए, बंटवारा हुआ, आप अलग हुए। आप आज़ाद नहीं हुए, आप अलग हुए। आज़ाद हम हुए, आज़ाद इंडिया हुआ। मैं ये नहीं कहता कि उसने तारीफ की, उसके माइंडसेट अपना होगा दैट ही हैज़ डिवेल्प ओवर द ईयर्स। लाइक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी लाइक हर बंदे की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम होती है। हमें ये नहीं पता हामिद मीर कौन है, वो कौन है, ये कौन है। हमें ये पता है कि वो जर्नलिस्ट है। हमें ये नहीं पता कि उसके कॉन्टेक्स्ट किस किस के साथ है, ठीक है, वहाँ पे उस कंट्री में। तो आपको क्या लगता है कि फेवरिज्म हो रही है? यार फेवरेटिज्म होगी, ज़रूर होगी। मतलब इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आपके जी मुताबिक? नहीं है अगर बिल्कुल। फॉरेन कंट्रीज उनको कर रही हैं, प्रेफर कर रही हैं, हमारी गल्फ कंट्रीज़ की आप एग्जांपल ले लें, जिनमें दुबई में, सऊदीया में, ऐसे बेशुमार मुल्क हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानीज़ का ट्रेंड लग चुका है, वेलकम इंडिया का ट्रेंड लगा है। इवन वो लोग तो इंडिया के कल्चर को भी वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को कंसिडर भी नहीं कर रहे। तो आप भी क्या कहेंगे कि वहाँ पर भी फेवरेटिज्म हो रही है? देखिए पाकिस्तान के कल्चर, हम पाकिस्तान हैज़ ए डाइवर्स कल्चर, ओके। सो हमने अपने कल्चर को खुद ही प्रेजेंट करना है। ये अगर आप अभी फेस्टिवल की बात करें तो हाँ, ये इंडिया से ज्यादा डाइवर्स कल्चर है आपके यहाँ, कल्चर है आपके यहाँ। आपको अंदाजा है, अगर थोड़ा सा ढंग के स्कूल में पढ़े होते आप तो आपको अंदाजा होता कि डाइवर्स कल्चर किसे कहते हैं। ये इंडिया से सीखने की जरूरत है। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है शायद रिलीजियस फ्रीडम वाली। आपके यहाँ तो 98% सेम रिलीजन के लोग हैं ना, उसके बाद भी आप रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में आप नीचे हैं। और इंडिया में इतने ज्यादा रिलीजन हैं, इतनी ज्यादा आबादी है, इतना ज्यादा कल्चरली हम डाइवर्स हैं, उसके बाद भी हम उसके ऊपर आए हैं उस इंडेक्स में। उसके बाद भी आप अपनी गलती नहीं मानोगे, आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे कि जी हाँ हमने गलती की है, तो नहीं सीख पाओगे। निमरा सही कह रही है कि जब तक आप गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप डेवलप नहीं कर सकते। ये मूर्खों की निशानी होती है, पता है आपको? ये मूर्खों की निशानी होती है कि नहीं मानना कि जी हम तो नहीं मानते, हम मुझे तो सब ठीक लग रहा है, हम तो एकदम टॉप पर बैठे हैं, मुझे तो सब आता है, मैं सब जानता हूं, आपको कुछ नहीं पता, आप गलत बोल रही हैं, आपका सबूत पेश किया हुआ गलत है, आप फेक बता रही हैं बातें, वो तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, फेवरिज्म चल रही है। ये मूर्खों की निशानी है। यहाँ भी हम प्रेजेंट करें, पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहाँ भी है वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ जो बीइंग ए पाकिस्तानी, इफ़ यू आर नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, सो आई वुड प्रोबेबली से दैट यू आर नॉट ए पाकिस्तानी।
आपको किसने कहा है मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करी? मैं जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपकी मैं बात नहीं जस्ट कर रहा, मैं पाकिस्तानी जो फॉरेनर्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आखिरी बात, हमारी बात बहुत लंबी हो गई। या आपको ही काउंटर करना चाहूँगी। आपने बोला कि एवरी पाकिस्तानी रिप्रेजेंट पाकिस्तान। आपको पता है कि पेशावर से जा रही थी दुबई फ्लाइट, एक पाकिस्तानी ने वहाँ पर क्या हरकत की है? वहाँ पर प्लेन के दरवाजे तोड़ा है, कभी किसी की गोद में बैठ रहा है, कभी जहाज़ के अंदर लेट रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि निकलो, हमारी फ्लाइट से भी निकलो। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री सर कलम किया गया है 12 पाकिस्तानियों का, क्योंकि वहाँ का रूल बहुत सख्त है और वहाँ पर ड्रग सेलिंग में पाकिस्तान मिले थे। जी देखिए, अगर वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है तो पाकिस्तान में भी रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कह सकते हो कि अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा बंदा हरकत करता है तो उसको कानून सबके लिए बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके लिए अलग कानून है। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया को जो है वो बिल्कुल ही सपोर्ट ना किया जाए, जो है वो। आप कहते हैं कि इंडिया को सपोर्ट ना किया जाए, लेकिन आप टमाटर, प्याज, कॉस्मेटिक्स, सीड्स, मेडिसिन्स वहीं से लेते हैं। जी बिल्कुल, वहीं से हम लेते हैं, लेकिन जो है वो अब ये तो उनका जो है वो किस तरह वो हमें वो करते हैं, डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? जो इंडिया वो जो ये जो भी टमाटर प्याज वगैरह वहीं से आ रहा है सारा इंडिया से, लेकिन ये उनको खुराक के ऊपर जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी वो है वो उसका हम खुराक के ऊपर कैसा नहीं करना चाहिए? मतलब इसके बारे में तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ देते तो हैं हमें, तो ये हमारे यहाँ से भी चीज़ें जाती है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मतलब कि हमारी वो चीनी वगैरह जाती है यहाँ से, हमारी गंदम यहाँ पे जाती है पाकिस्तान से इंडिया में। गंदम तो हम खुद बाहर से लेते हैं और चीनी वो हमसे लेते नहीं है। नहीं, चीनी यहाँ से जाती है। नहीं लेते। क्या कहेंगे? आपको किसने कहा हम चीनी इंडिया को देते हैं? जाती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में हमें दिखाया नहीं। चीनी आप हमारे यहाँ से खरीदने वाले थे, पता है आपको? जब चीनी की किल्लत आपके यहाँ से हुई तो आप चीनी आपने हमारे यहाँ से खरीदने की सोची। फिर जब लगा कि यार पाकिस्तानी पब्लिक गुस्सा हो जाएगी कि इंडिया से कैसे सामान मंगा रहा है, तो आपने वो कैंसिल कर दिया। पता है आपको? चीनी भी, कॉटन भी। नहीं पता? कैसे पाकिस्तानी हो यार, आपको जरा कुछ भी नहीं पता यार। ये आप जानबूझकर बोलना नहीं चाहते, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती का डर है आपको। और इनके पहले वाले भाई साहब वो तो नमूना थे, भाई साहब नमूना थे। वो भी वैसे वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बजाय वो नेता बनने वाले गुण उनमें ज्यादा हैं। वो पाकिस्तान का पीएम बन सकता है बंदा, वो नेता बनने का गुण ज्यादा है। अगर वो 15-20 साल मेहनत करेगा, 20-25 साल आने वाले, तो बिल्कुल जिस तरह से वो बातें बोल रहा है, जिस तरह से वो झूठी बात को भी सच मान के बैठा है, यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है, उसमें नेता बनने के पूरे लक्षण है बॉस। पाकिस्तान आप वो 5 साल पूरा कर सकता है पीएम बन गया अगर वो बंदा, मेरी बात यकीन मानिए। 20-25 साल बाद देखिएगा, हो सकता है वो नेता बन जाए एकदम। चीनी लेते हैं जाता है जिस वजह से हमें जो है वो उनका जो वहीं से चीज़ जाती है हमें वही दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहा है, सिर्फ वही दिखाया जाता है। अगर दिखाया नहीं जाता तो फिर आपको कैसे पता है? लेकिन ये वो इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू पता चलता है। आप इंटेलिजेंस से आप इंटेलिजेंस से हैं? नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, लेकिन उनके थ्रू जैसे न्यूज़ में पता चलता है। अच्छा, आपको न्यूज़ में पता लगता है? आपको न्यूज़ में कोई एक अच्छी बात बताई गई है इंडिया की कि जब वो हमें सपोर्ट करते हैं तो क्या आपको दिखाया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। वो जाहिर बात है टीवी के ऊपर आके गालिम गलौज करते हैं। पाकिस्तान को कभी भी वो अच्छा नहीं समझते उनके जो इंडिया वाले गाली गलौज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम इंडिया वालों को अपने न्यूज़ चैनल्स पे साफ दिखाते हैं? नहीं, जाहिर बात है पाकिस्तान में भी वो जो न्यूज़ एंकर है, जो है हमारे न्यूज़ एंकर, वो भी उनको बुरा भला कहते हैं। जिस तरह वो कहते हैं वो ये भी उनको उसी तरह जवाब देते हैं उनका। इट्स अ टू वे। यस। अच्छा, तो आप मुझे आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले हामिद मीर ने भी उनकी तारीफ़ की है और अब हमारी रिसर्चर ने भी कर दी है उनकी तारीफ़, और ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत आगे हैं, पाकिस्तान तो उनके मुकाबले पर भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, या तो वो इंडिया के एजेंट लगते हैं मुझे जो हामिद मीर ने ऐसा कहा है, जो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात की तारीफ़ करना गुनाह है? अजी अच्छी बात की तारीफ़ करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर तारीफ़ करके वो हमें फिर भी बुरा भला कहे, वो गलत बात है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर वो हमें बुरा भला कहते हैं तो फिर उन्होंने हमें मॉस्किटो नेट सैलाब में क्यों दी हैं? ये तो अब वो तो सारी दुनिया ने मदद की है पाकिस्तान की, तो अब ये है कि वो बुरे वक्त में पाकिस्तान भी उनके काम आता है इंडिया के। सबसे पहले ट्वीट नरेंद्र मोदी ने की थी कि मैं पाकिस्तान की मदद करूंगा। जी बिल्कुल उसने की थी। देखो ये तो पूरी दुनिया में जो है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, उन्होंने भी मतलब कि हमें सपोर्ट किया है। कौन से दुश्मन मुल्क ने?
जिस तरह हमारे ये इंडिया है, जिस तरह और काफ़ी सारे मुल्क हैं। इसराइल ने तो नहीं की। इसराइल ने की, लेकिन अमेरिका वगैरह ने तो की है। अमेरिका को आप दुश्मन समझते हैं? ये दुश्मन तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो कुछ जो है इख्तलाफात है हमारे उनके जो बारे में गलत है। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ? जी जी। आखिरी सवाल आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि जो कहा गया है हमारी रिसर्चर की जानिब से कि हाँ, हम लोग कश्मीर पर लड़ते हैं लेकिन हम कश्मीर के लिए कुछ करते नहीं हैं, हम अपनी गल्फ कंट्रीज़ को चाहते हैं हमारे साथ खड़ा रहे, क्यों कोई खड़ा रहे हमारे साथ? हम लोग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे और ब्लेम गेम हम लगाते हैं इंडिया पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन हम जो है इंडिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारे कोई भी जो है वो हुक्मरान मतलब कि ये टीवी पर आकर ज़रूर कहते हैं कि जी हम उसको कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 सालों से तो हम यही सुन रहे हैं कि जो उसको आज़ाद करवाएगा, जो भी आता है, इमरान खान आया है, अब जो भी इनके नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की, उन्होंने भी यही कहा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है कोई जो उन्होंने इस बारे में सोचा हो कि हम उनको आज़ाद करवाएंगे। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे लग रहा था कि निम्रा इतना ज़्यादा इनसे परेशान हो गई थी कि कहीं जाते जाते ये न कह दें कि और देखा दोस्तों आपने कि हमने 2 पाकिस्तान के 2 जाहिलों से बात की। खैर देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। बात यह है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, आपके दिमाग में क्या फीड किया जा रहा है, आपके दिमाग को किस तरह मोल्ड किया जा रहा है। और वो काम पाकिस्तान कर रहा है, बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, ये बात तो माननी है। और इतने बेहतर तरीके से कर रहा है कि अपने ही देश का नुकसान करवा रहा है। इस नफरत ने, इस दुश्मनी ने, इस मिस इन्फॉर्मेशन ने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है पिछले 75 साल में, उतना किसी ने नहीं किया। इस जिद ने, तो आप जिद पर अड़े रहिए, करते रहिए, उससे कोई फर्क हम हिंदुस्तानियों पर नहीं पड़ने वाला। हम भारतवासी जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम तो आपके ऊपर ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं करते यार। जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे डिस्कशन में पाकिस्तान, जितनी देर का मैं वीडियो बनाता हूं ना, उतनी देर तक मैं पाकिस्तान का दिमाग में रहता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत खबर पढ़ ली, इधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, चूंकि मेरा प्रोफेशन है। नहीं तो नॉर्मली हमारी नॉर्मल लाइफ में पाकिस्तान के लिए जगह नहीं है। हम नई टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, हम नई किसी डिस्कवरी पे बात करते हैं, हम नए बिजनेस आइडियाज पे बात करते हैं, हम अपने देश की हालत को सुधारने पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पॉलिसीज पे बात करते हैं। हमारे पास कहां इतना टाइम है कि हम पाकिस्तान पे आपस में चर्चा हम कभी पाकिस्तान पे नहीं करते। और इसीलिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि हम अपनी ताकत जानते हैं, हम उस ताकत को सही दिशा में यूटिलाइज करना जानते हैं। आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, आप कमजोर होते जा रहे हो। बस हाँ, यह है कि जिद में हो कि नहीं जी हम तो सबसे मजबूत हैं। खैर, ये ऊपर वाला ही जानता है कि आप कितने मजबूत हो और नहीं हो। वो दिख भी रहा है, रिजल्ट्स दिखते हैं ना, रिजल्ट्स दिखते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में यार अब मैं क्या कहूं। पाकिस्तान की जिस तरह से मतलब हालत हुई पड़ी है, उस हालत को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में, कई दशकों तक पाकिस्तान की हालत सुधरने वाली है। और आप इंडिया की अचीवमेंट्स को स्वीकार मत करो, आप इंडिया की विक्ट्री को स्वीकार मत करो। कम से कम आप अपनी डिफीट को तो मानो, आप अपनी गलतियों को तो मानो, आप उस पर काम करो। आप इंडिया का नाम मत लो, इंडिया छोड़ दो। आप देखो तो सही कि आप कहां पर कमजोर हो, आप देखो तो सही कि आप कौन सा गलत काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दुनिया भर में आपके ऊपर भिखमंगे का लेबल लग चुका है। दुनिया भर में आप पर ठरकी, पर्वर्ट कहते हैं ना उसे, ठरकी होने का लेवल लग चुका है। जहां भी जाओ गेट आउट पाकिस्तानी, टर्की तक ने जो है वो गेट आउट पाकिस्तानी वहां पे अभियान चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी कुछ लेटेस्ट वीडियोस आए हैं, मैं शायद बनाऊं उस पर वीडियो। मतलब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं लोग। और टर्की वालों ने तो बाकायदा अभियान छेड़ रखा है, बहुत जबरदस्त तेजी आ गई है उस अभियान में, गेट आउट पाकिस्तानीज वाले में। अब तो ये टैगलाइन चलने लगा, पर्वर्ट पाकिस्तानीज। सोचिए, टर्की पाकिस्तानी, जो जिसे नॉर्मल भाषा में कहूं, ये चल रहा है टर्की। तो जैसे पहले वाला भाई साहब था, वो ब्लैक जैकेट जो पहन रखी थी उसने, आपने देखा कि किस कदर झूठ के गुबार में वो है। उसको लगता है कि जी पाकिस्तान सबसे बेस्ट कंट्री है, पाकिस्तान के युवा सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, पाकिस्तान में जमकर पैसे की कमाई हो रही है।
और पाकिस्तानी हर कुछ कर सकते हैं। और जब आप ओवरऑल देखते हैं, जो एक पढ़ा लिखा थोड़ा सा ठीक ठाक पाकिस्तानी है, जो रियलिटी बेस्ड पाकिस्तानी है, वो जब देखता है तो लगता है यार ये क्या मूर्खता वाली बातें हो रही। तो यही फर्क है, सोच का फर्क है, नियत का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ये। और इंडियंस और पाकिस्तानी को यही अलग बनाता है, यही सोच उन दोनों को अलग रास्तों पे डालती है। एक को डेवलपमेंट के रास्ते पे डाला हुआ है, एक को डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे डाला हुआ है। और नतीजा सबके सामने वो दिख रहा है। मैं कोई झूठ बोल दूं तो आप बता दीजिए मैं झूठ बोल दूं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। इतनी सी है कि अगर इंसान में कोई फॉल्ट है मानना चाहिए। तो उसको बिल्कुल आप बड़ा दिल करके माने। और जिस तरह पिछली अगर वीडियो में आप- माना गया है, डॉक्टर अजय शंकर साहब ने बातें मानी है ना कि हम चाइना से मतलब बहुत पीछे हैं, क्या उसमें कोई बुराई तो नहीं हो गई? नहीं, हकीकत को मानना चाहिए। इस भाई जो का ब्लैक सूट बूट वाला था ना, उसको वो बोल तो ठीक रहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। असल में पता हम होना जिस सलाह में- मैं सीधी बात करता हूँ, वो ओवर एक्टिंग कर रहा था। हाँ। वो थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, पढ़ा लिखा था। बस वो साबित कर रहा पढ़ा है। लिखा था। नहीं मेरी तो बात सुने पढ़ा लिखा ऐसे होता भाई, है। भाई नहीं पढ़ा उसको लिखा है, reality की नहीं ना पता। लेकिन वो पाकिस्तान हकीकत नहीं में- मान रहा, भाई, पता मेरी तो होने के बात- बावजूद नहीं मान रहा। मेरी तो बात सुने, वो चाहे एक्सपर्ट हो मार्केटिंग का, चाहे कोई कारोबार करता हो, उसको मेन रीजन का, खबरों का नहीं पता। गुलजार पाकिस्तान उसको में क्या सब पता है, होगा, सिर्फ क्या वो नहीं मानना। होगा। जो आलोक सर कह रहे हैं ना, वो खुद से मुंह से बोलना नहीं चाहता। वो वो एक भी सच्चा पाकिस्तानी होगा। वो कहता है मैं हूँ तो पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान है। कि वो किसी सच्चा तरीके- पाकिस्तानी नहीं है, वो एक झूठा होता ना- पाकिस्तानी नहीं है। मेरी तो बात, एक सच्चा झूठ कहता है की कि जो बुनियाद भी नहीं होती गलत बुनियाद। काम भी है ना, गलत भी काम है, वो ठीक है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो रियलिटी है, जो ठीक बातें हैं, वो करनी चाहिए और उसको, उस पर हमने काम करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। ये बिल्कुल, नहीं है ये कि हर बात चीज है। हर चीज ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। हम बहुत से तरक्की कर रहे हैं, बहुत से तरक्की कर रहे होते हैं, डिफॉल्ट की खबरें ना आती है। तो भाई, ऐसी ऐसी उसका बातें कहना नहीं उसको ये करनी बता रहे चाहिए हैं, कि पाकिस्तान हर के चीज अंदर- ही पाकिस्तान में ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं, इंडिया की तरफ ग्रो कर रहे हैं, इकॉनमी हमारी ठीक है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, रियलिटी की बातें करनी भाई चाहिए और इकॉनमी हमें ठीक सोचना नहीं है, चाहिए। जमहूरियत हमारी ना होने के बराबर है ही नहीं। सियासतदान समझो हमारे नहीं है, वो किसी के बैठाए हुए बंदे फॉरेन बैठे हैं, रिजर्व इस तरह है ही की नहीं सीरी पाकिस्तान होती के है। पास। वो काम कह ही रहे नहीं हैं, होते, ठीक है, काम ठीक है है, किसी ठीक के है। काम करने वाले भैंसों के लिए नहीं कामा रखा जाता। ये हमारी हुकूमत है, कामों की तरह काम कर रही है, सिर्फ अमेरिका के मज़ारों की तरह, जो मुजारे हैं। बिल्कुल हकीकत यही है। और हमारी इकॉनमी कहाँ है, हमें पता ही नहीं कहाँ है इकॉनमी। हो तो हम बताए ना हमारी इतनी इकॉनमी है। वो तो बात कर रहा था, हर शोबे में हम तरक्की कर रहे हैं। भाई तरक्की की बात यह है कि जो पैसा बिजनेसमैन को छोटे मोटे है ना पाकिस्तान में कारोबारी, वो पैसा लेके अपना कमा रहे हैं नुकसान, भाई वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई माड़ा मोटा अपना काम बाहर कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो नहीं कर रहे। अगर इंडिया के बिजनेसमैन की तरह हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन वो पाकिस्तान में रुपया लगाए ना, पाकिस्तान के लिए ही करे, आवाम के लिए, मुल्क की खातिर वो पैसा लगाए, तो शायद आज हमारी कुछ ना कुछ इकॉनमी जरूर होती। बांग्लादेश की लाजबंद तो हो ही बिल्कुल। जाती। और ये बिल्कुल हमें अपनी गलतियों तस्लीम करनी चाहिए और बिल्कुल, बेहतर है कि मानना चाहिए। सबसे बेहतर चीज, अगर आप अपनी फॉल्ट, अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो उसको सुधारेंगे कैसे? बिल्कुल, पहले गलती तो अपनी माननी गलती चाहिए। देखें, फिर उसको तस्लीम करें, फिर उस पर काम जब आपको बताता तब- ना आपकी ये गलती है, उसको सर्च करें और माने, और- मानकर और उसके ऊपर काम काम करें। तब जाकर कुछ अच्छा मिलेगा आपको, अच्छा तो सुनने को भी उम्मीद मिलेगा। करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक से नया टॉपिक के साथ। अब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।